Hello everyone, how are you? I am hoping that you are all fit and fine. हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन। भाई ईश्वर को जाने वाले रास्ते, भाई जो रास्ते रास्तों से चल के हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वो पंथ रास्ते हम देख रहे हैं भाई इस चैप्टर में। तो भाई इस चैप्टर में अभी तक हमने जो पढ़ा है भाई अलग अलग किस तरह से लोग भाई पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी जो अलग अलग भाई किस तरह से कौन सी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, जैसे भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कवालियाँ गा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं और इतने लीन हो जा रहे हैं भी उनको भी किसी किसी चीज़ का पता ही नहीं है उनके चारों तरफ क्या हो रहा है। उसके बाद जो वही आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, एक परमेश्वर की जो कल्पना थी, एक भी विचार था भाई कौन होता है सुप्रीम गॉड और किस तरह से उसको प्राप्त किया जाता है भाई। उसके बाद हमने देखा भाई जो भगवत गीता था, गीता है जो ग्रंथ है, उसके एग्जाम्पल से हमने देखा भाई जो परमेश्वर है उस वो क्या कह रहा है भाई, अगर मेरी शरण में आओगे तो सभी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त मिल जाएगी। उसके बाद जो शिव विष्णु और दुर्गा के रूप में जो परमेश्वरों की मुख्य ईश्वरों के रूप में इनकी कल्पना की जाती है और इनके अलग अलग रूपों की भी कल्पना की जाती है। उसके बाद भाई न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार और अलवर। अब ये नयनार और अलवर जो कि दक्षिणी भारत में फेमस हुए थे भाई, प्रसिद्ध हुए थे। नयनार कौन थे भाई, जो शिव की आराधना करते थे, और अलवर जो विष्णु की आराधना करते थे। और भाई इनमें क्या खास बात थी भी वो हमने देखी हुई कि इनमें जो जितने भी कास्ट थी, जैसे अपर लोअर जो भी जितने भी लोग थे, बिना किसी जाति के, बिना किसी ऊंच नीच के भेदभाव किए सभी शामिल हो सकते थे इनमें, नैनार और अलवार्स में। उसके बाद भाई ये नैनार और अलवार के बारे में देखा भाई, जैसे नैनार 63 हुए हैं और जो अलवार हुए वो 12 हुए हैं। उसके बाद ये भाई जो डिवोटीज थे, वो जो मनिका उसागर, ये जो फोटो है जिसमें आप ये देख रहे हो, इनके अनुसार ईश्वर और जो भक्त और भगवान में क्या संबंध है, ये हमने देखा भाई किस तरह से वो बता रहे हैं भाई आपस का संबंध, कि भाई हम अलग हो नहीं हो सकते। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम इसी चैप्टर में और थोड़ा आगे ले जा रहे हैं, फिलोसॉफी एंड भक्ति, भक्ति और दर्शन। तो फिलोसॉफी आपने बहुत बार सुना होगा भाई, फिलोसॉफी दर्शन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसका एक सीधा सा मतलब है भाई किसी के भी विचार। जैसे भाई हम देखते हैं भाई अपने विचार प्रकट कीजिए किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसे हम दर्शन कहते हैं भाई। जैसे तो आज हम देख रहे हैं भाई इसमें, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शंकरा, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स ऑफ इंडिया। शंकरा एक भारत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं भाई, जिन्होंने किसी भी जो व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करे और लोग उसको माने, तो उसे उस इंसान को हम फिलोसोफर कहते हैं। तो शंकर एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो दक्षिणी भारत में थे भाई, और बहुत फेमस हुए हैं, जिनका लोगों पर प्रभाव पड़ा है। वाज बोर्न इन केरला इन 8th सेंचुरी, और इनका जन्म केरला में हुआ। केरल जो हमारा दक्षिण का जो राज्य है, वहाँ पर इनका 8वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत और द डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड। अब उनके अनुसार क्या था भाई, उनका मानना क्या था, वो अद्वैत को मानते थे भाई, अद्वैत। अब इसके अनुसार क्या था भाई, अद्वैत के अनुसार क्या होता, क्या माना जाता था भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी।
अभी अद्वैत में जो संप्रदाय है या फिर अद्वैत विचारधारा जो है, इसमें क्या है भाई, इसमें जो इंडिविजुअल सोल है, मतलब इंसान की जो आत्मा है, और सुप्रीम गॉड और जो परमेश्वर है, वो दोनों एक ही हैं। वो दोनों एक ही हैं। जो परमात्मा है वो, और इंसान की आत्मा, मतलब हमारी आपकी जितने भी इंसान हैं, इन सभी की जो आत्मा है वो लास्ट में एक ही चीज़ है। ये मानना है अद्वैत का। और इनके जो अद्वैत विचारधारा है, इसका जो संस्थापक या फिर इसको चलाने वाला जिसे हम कहते हैं, मानते हैं, वो शंकरा, जिसे भी आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये अद्वैतवाद इसे हम कहते हैं, अद्वैत को अद्वैतवाद। ये एक पूजा करने की ही एक पद्धति है। जैसे भाई हम मंदिरों में जाते हैं, तो वैसे ही इनकी भी एक पूजा करने की रीत है भाई, जिसके अनुसार ये मानते हैं कि भाई ईश्वर और आत्मा, जो हमारी आत्मा है, वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे हम लोग मानते हैं भाई, जैसे भाई आत्मा कभी नहीं मरती है, वो बार बार जन्म लेती है, तो वैसे ही विचार इनके ही अद्वैत में है। He taught that Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attribute. अब इनके अनुसार क्या था, इनका जो मानना था, इन शंकराचार्य का मानना था कि भाई ब्रह्मा ब्रह्मा जो हम ईश्वर मानते हैं, ब्रह्मा जो ओनली और अल्टीमेट रियलिटी, जो वास्तविकता है, जो सबसे लास्ट में वास्तविकता जो बचती है, जो सच्चाई है, वो भाई क्या क्या है, वो वाज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स। भाई वो एक तो है भाई फॉर्मलेस, उसका कोई रूप नहीं है। हम उसको ये नहीं कह सकते वो पत्थर के जैसा है, इंसान के जैसा है, पहाड़ के जैसा है, पक्षी के जैसा है, उसका कोई रूप नहीं है, जिसे हम निर्गुण कहते हैं। एंड एट्रीब्यूट्स, और भी उसकी कोई खास बात भी नहीं है, जिसे हाँ हाँ जिसे हम निर्गुण कहते हैं। मतलब इनके अनुसार क्या था, निर्गुण, जिनमें कोई खास चीज़ नहीं है, और जिसमें कोई फॉर्म नहीं है, निराकार जिसे हम कहते हैं, निराकार। ठीक है। अच्छा भाई, उनके अनुसार क्या था, जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, उसका ना ही तो कोई गुण है और ना ही कोई आकार है। उसको हम किसी भी रूप, किसी भी चीज़ में डिफाइन नहीं कर सकते, उसका किसी भी चीज़ में हम डेफिनेशन नहीं दे सकते। इस तरह के उन्होंने जो ईश्वर है, जो लास्ट सत्य जिसे हम कहते हैं, परम सत्य जिसे हम कहते हैं, उनके बारे में बताया है। He considered the world around us to be an illusion of Maya, and preached renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahma and attain salvation. अब ये जो यहाँ पे इसको थोड़े में देखेंगे भाई, ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन ऑफ माया। अब उनके अनुसार क्या है, ये जो अद्वैत है, इनके अनुसार क्या है, शंकराचार्य ने जिसकी व्याख्या की थी, वही इनके अनुसार जो संसार है हमारे चारों तरफ, ये एक इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब भ्रम है, जिसे भ्रम का मतलब है हमें पता नहीं है क्या चीज़ है। जैसे भाई हम मुट्ठी बंद करके कहें भाई मेरी मुट्ठी में क्या है, तो इसी तरह ये जो संसार है, ये भ्रम है, माया है, जिसे माया कहा जाता है, जो हमें फंसा के रखते हैं, हमें उलझा के रखती है अंदर, तो उसे भ्रम कहते हैं। एंड प्रीच्ड रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, और ये जो संसार है, इसको भाई छोड़ने के लिए कहा गया है, मतलब संन्यास लेने के लिए कहा गया है इस संसार से। एंड अडोप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज, और वो कहते हैं भी जो ज्ञान है उसका सहारा हमें लेना चाहिए, टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मा,
ताकि हम समझ सकें ब्रह्मा की सच्चाई क्या है। भाई ब्रह्मा की प्रकृति क्या है, किस तरह के है, जो आखिरी सत्य है, जो परमेश्वर जो है वो किस तरह के हो, उसमें क्या खास बात है, उसके लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत है। एंड अटेन साल्वेशन, और हमें ज्ञान की किस एक और चीज़ के लिए किसके लिए ज़रूरत है, साल्वेशन मतलब मोक्ष के लिए। तो अद्वैतवाद है वो कहता है उसके अनुसार नंबर 1 ईश्वर निराकार निर्गुण है, निर्गुण निराकार ईश्वर है भाई। 2 भाई ईश्वर आत्मा और परमात्मा एक ही है, एक ही है। उसके बाद हमें भाई मोक्ष की प्राप्ति के लिए और आखिर में जो परमात्मा है उसको जानने के लिए किसकी ज़रूरत है, हमें ज्ञान की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इन्होंने बताए थे भाई शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने। और उसके बाद एक और जो हुए हैं भाई शंकराचार्य के जैसे ही फिलोसोफर जो दार्शनिक हुए हैं वो है रामानुज, जो कि तमिलनाडु में 11वीं सदी में जन्म हुआ था उनका। वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार्स, और ये किससे प्रभावित थे, ये अलवार से प्रभावित थे। मतलब ये जो विष्णु थे उनके उपासक थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे, उनको मानते थे। According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to विष्णु। अब उनके अनुसार क्या कहना था, अगर हमें मोक्ष चाहिए, अगर हमें जन्म मरण के जो चक्कर है, बंधन है, इनसे मुक्ति चाहिए, तो भाई हमें इंटेंस डिवोशन करनी पड़ेगी। भाई अनन्य भक्ति जिसे हम कहते हैं, इंटेंस डिवोशन किसके प्रति, विष्णु के प्रति। जो विष्णु और शिव थे, जो नयनार और अलवार थे, तो ये रामानुज अलवार अलवार को मानने वाले थे। और इनके अनुसार अगर हम विष्णु की तहे दिल से मतलब अनन्य भक्ति भावना, गहरी भक्ति करें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। विष्णु इज हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। अभी वो क्या कहते हैं भाई, जो विष्णु हैं अगर हम उनकी भक्ति करें बिल्कुल एकाग्रचित होके, तो वो क्या करेंगे भाई, हमें अपने अंदर समाहित कर लेंगे। मतलब एकाकार जिसे हम कहते हैं, एकाकार, एक ही रूप हो जाना। ठीक है, तो भाई जो ईश्वर है वो हमें अपने अंदर ले लेंगे और हम उनसे अलग नहीं होंगे। तो इस तरह से वो भी एक तरह से अद्वैत को ही समर्थन कर रहे हैं। अच्छा भाई उसके बाद क्या कह रहे हैं भाई, ये विष्णु इज ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैता और qualified oneness in that the soul even with united with the supreme god remained distinct। अब ये देखिए, अभी उन्होंने यही कहा है कि भाई ये अगर हम विष्णु की पूजा करें तो वो लास्ट में क्या करेंगी, हमारी जो आत्मा है वो अपने आप में एक रूप कर देंगी। ठीक है, एकाकार हो जाएगी हमारी आत्मा विष्णु में। और उसके उनके अनुसार ये जो एकाकार है ये विशिष्ट अद्वैतवाद है। कौन सा है, विशिष्ट अद्वैतवाद। ये अलग अलग दो तीन वर्डों से बना है। विशिष्ट मतलब खास तौर से, है मतलब नहीं, अद्वैत अद्वैत मतलब दो, ये खास तौर से दो नहीं है। ठीक है, तो ये है विशिष्ट अद्वैतवाद। और क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन्ड इन डिस्टिंक्ट। अब उनके अनुसार क्या था, ये विशिष्ट अद्वैतवाद है। इनके अनुसार क्या है भाई, आत्मा और परमात्मा एक तो है, लेकिन ये जो आत्मा है उस एक होने के बाद भी, परमात्मा के अंदर मिलने के बाद भी उसका अस्तित्व अलग से बना रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात हो रही थी आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन ये जो आत्मा है
ये अपना अलग से स्वरूप, इसकी अलग से खासियत बनी रहती है परमात्मा से मिलने के बाद भी। ये है विशिष्ट अद्वैतवाद। और इसकी जो इसको इसका जो हम कहते हैं भाई समर्थक, या सबसे पहले इसको चलाने वाले संचालक कौन थे? रामानुज थे भाई। Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently. अब ये जो रामानुज का जो ये सिद्धांत था, विशिष्ट अद्वैत का जो सिद्धांत था, वो आज भी हमारे उत्तरी भारत में भाई हमें देखने को मिलता है, बहुत फेमस हुआ भाई। ठीक है भाई, उनके अनुसार क्या था भाई, आत्मा और परमात्मा का मिलन तो हो जाता है, लेकिन आत्मा फिर भी अलग होती है, परमात्मा में लीन नहीं होती भाई, मिलन हो जाता है। जैसे आजकल हम सत्संग वगैरह में कीर्तन में सुनते हैं भाई, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो वही है विशिष्ट अद्वैतवाद। अब इसके बाद है भाई बसवन्नाज वीरास्वेज वीराशैविज्म। वीराशैविज्म, वीर शैववाद जिसे हम कहते हैं। वीरशैववाद, ठीक है, बसवन्नाज। We noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship। अब भाई हमने पहले ही देख लिया है भाई, जो तमिल की जो भक्ति भावना है और जो मंदिर है, उनके साथ क्या संबंध है आपस में। जिस तरह से भाई अगर हम मंदिरों की बात करें तो हमारे जो एक चैप्टर में हमने देखा था भाई, यहाँ इस पिक्चर, ये जो हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर में हमने देखा था भाई किस तरह से जो मंदिर बनाए जा रहे थे भाई, तो उसमें मंदिरों में जाते लोग पूजा अर्चना करते, मतलब दक्षिणी भारत की ही हम बात कर रहे हैं। तो भाई ये हमने देखा था भाई किस तरह से मंदिर और जो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति आंदोलन है, किस तरह से आपस में जुड़े हुए थे भाई। दिस इन टर्न लीड टू ए रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द वीरशैव movement initiated by Baswanna and his companions like Alama Prabhu and Akama Hadevi। ये भी नाम है, अल्लामा प्रभु और अक महादेवी, ये नाम है भाई। ये किसके, इनके साथी थे भाई, बसवन्ना के साथी थे, जिन्होंने वीर शैव जो मूवमेंट था, वीर शैव जो आंदोलन था, भक्ति आंदोलन था, उसका प्रचार किया था भाई। अब भाई इनके अनुसार और क्या था, दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका। अब ये जो मूवमेंट था, ये जो भक्ति थी बस वीर शैव की, ये कर्नाटक से शुरू होती है इन द मिड 12th सेंचुरी भाई, जो 12वीं सदी थी उसके बीच में। तो ये करीबन 12वीं सदी जो उसके लगभग बीच में से शुरुआत हो मानी जाती है। द वीर शैवाज आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द क्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। अब ये क्या करते थे भाई, इस पंथ में, इस वीर शैववाद में क्या होता था भाई, ये आर्ग्यूड स्ट्रोंगली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। अब इनके अनुसार क्या था भाई, जितने भी इंसान हैं, जितने भी मानव हैं, वो सभी के सभी बराबर हैं, इसलिए पूरा समर्थन करते थे, पूरा जोर जोर से समर्थन करते थे। एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज़ अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। और ये जो ब्राह्मणों की जो वो जो पहले विचारधाराएं चल रही थी भाई, जो शूद्र थे वो मंदिरों में नहीं जाएंगे, वो पूजा अर्चना नहीं करेंगे, सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा अर्चना करेंगे,
करेंगे या फिर यज्ञ वगैरह करेंगे तो और जो जो 4 वर्ण थे उनका विरोध करते थे भाई। ये कास्ट सिस्टम जो उन्होंने बनाया था उसका विरोध करते थे। एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, और उनके अनुसार जो औरतें हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या किया जाता था भाई, जो औरतें थी उनको विशेष अधिकार नहीं थे। लेकिन ये क्या करते थे, वीर शैववाद में क्या मानते थे भाई, जितने भी इंसान हैं सभी बराबर हैं और औरतें भी उनके बराबर हैं और कोई भी जाति पाति नहीं होती। दे वर आल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडोल वर्शिप, और उनके अनुसार क्या था भाई, ये चीज़ भी बेकार है कि भाई किसी भी मूर्ति की पूजा की जाए या फिर कोई भी कर्मकांड या फिर यज्ञ वगैरह किया जाए भाई, ये सारे के सारे वो बेकार मानते थे भाई। वीर शैव वचनाज, अब जो वीर शैव थे उनके अनुसार क्या था भाई, उनके जो वचन थे वो क्या थे, दीज आर वचनाज और सेइंग एट्रीब्यूटेड टू बासवन्ना। अब ये जो बसवन्ना थे उनके जो जो कथन हैं जो या उनके वचन हैं वो क्या क्या थे, द रिच विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा। अब वो क्या कहते थे भी, जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसे हैं वो शिवा के टेम्पल बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। बट व्हाट शेल आई ए पुअर मैन डू, लेकिन वो अपने आप को क्या कहते हैं, वो गरीब बताते हैं अपने आप को कि भाई मैं गरीब हूँ तो मैं क्या करूँगा। माई लेग्स आर पिलर्स, मेरे जो पैर हैं वो खम्बे हैं भाई। द बॉडी द श्राइन, और मेरा शरीर है वो क्या है, वो एक मंदिर है। द हेड एक कुपोला ऑफ गोल्ड, और जो मेरा सिर है ये क्या है भाई, एक छतरी है जो कि सोने से बनी हुई है। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये क्या कह रहे हैं भाई, जो इनका सिर है ना, इसके पैर हैं वो तो हैं खम्बे, और इनका शरीर है वो क्या है, एक मंदिर है, और इनका सिर है वो क्या है, एक छतरी है। तो इसका मतलब ये अपने पूरे के पूरे शरीर को क्या बता रहे हैं, ईश्वर का एक मंदिर बता रहे हैं। लिसन ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स, थिंग्स स्टैंडिंग शेल फॉल बट द मूविंग एवर शेल स्टे। अब ये क्या कह रहे हैं, ईश्वर को, भगवान को क्या कह रहे हैं, लिसन ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स, हे ईश्वर, जब नदी संगम के प्रभु, मतलब नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ के ईश्वर, सुनिए। थिंग्स स्टैंडिंग शेल फॉल, जो चीज़ें खड़ी हैं जैसे इमारतें वगैरह हैं, जो मंदिर बनाए गए हैं वो गिर जाएंगी। बट द मूविंग एवर शेल स्टे, लेकिन जो हिल रहे हैं, जो चल रहे हैं वो कभी नहीं गिरेंगे, जो चलते रहेंगे, जो भाई जो कहते हैं भाई इंसान का शरीर, वो कभी नहीं गिरेगा। तो इस तरह से ये जो थे भाई बसवन्ना थे, तो उनके अनुसार जो हमारा शरीर है ये पूरा का पूरा ईश्वर का एक मंदिर है। तो भाई ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बसवन्ना के जो वीर शैववाद है इसमें एक छोटा सा एक ऐड और करते हैं भाई, ये एक आजकल लिंगायत बहुत चल रहा है तो वही है इनका रूप, और ये जो बसवन्ना है अभी देखते हैं, हाँ ये इनके अनुसार भाई एक गले में एक माला पहनी होती है, और इस माला में एक भाई ये मन के रूप में कुछ लटका रहता है। तो इन ये क्या कहते हैं भाई, ये एक लिंग है, ये एक लिंग है, जैसे एक छोटा सा लिंग, जैसे शिव की पूजा वगैरह करते हैं मंदिरों में तो एक बड़ा सा लिंग बना देते हैं, शिवलिंग जिसे हम कहते हैं। तो ये अपने गले में धारण किए होते हैं, तो इसीलिए इन्हें लिंगायत संप्रदाय भी कहा जाता है। तो भाई ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।